Hello and Assalamu alaikum. This is going to be a very short presentation. In here we are just going to talk about special assessment. Special assessment, we have already talked about general assessment before. When who decides whether it will be general assessment or special assessment? We have already seen that it will be decided by revenue authorities. But why why sometimes special assessment is needed? I mean, what are the reasons for special assessment? We have to see this right now. लेकिन एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि स्पेशल असेसमेंट को करने का प्रोसीजर वही है जो सारा जनरल असेसमेंट को करने का प्रोसीजर है. यानी उसको वैसे ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करता है. रेवेन्यू ऑफिसर जो वो अपनी प्रपोजल्स देता है. प्रपोजल जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पहले उनको कबूल करता है या नहीं करता. प्रोविंशियल गवर्नमेंट वैसे ही सैंक्शन करती है. तो चीज़ सारी वही है. सिर्फ डिसाइड ये करना होता है कि जनरल असेसमेंट कब होगी और स्पेशल असेसमेंट कब होगी. वो जो वजूहात हैं, हमने सिर्फ उन वजूहात को अभी देखना है. बाकी तरीकाकार वही है सारा. अपील का भी तरीकाकार वही है कि किसी लैंड ऑनर को वो असेसमेंट नहीं पसंद आई, वो कैसे एक पिटिशन देता है और कैसे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसको इंक्वायर करता है. बाकी सारा प्रोसेस वही है. सो लेट अस स्टार्ट. So when special assessment is done actually, so ये जो सेक्शन है बेसिकली ये सेक्शन बनता है सेक्शन 70. जो सेक्शन 70 है बेसिकली वो डील करता है इससे कि भाई आपने स्पेशल असेसमेंट जो है वो कब किन हालात में आपने जो असेसमेंट है वो करनी है. जनरल असेसमेंट नहीं करनी, स्पेशल असेसमेंट करनी है. So let us start with these conditions. Or again, this is not going to be very lengthy presentation, just like what we have done with general assessment. So it's bit easier. अगर आपको वो सारा समझ में आ गया तो ये it's not going to be a big deal for you. When it is to propose to change the form of assessment. So when Board of Revenue or provincial government, when they think fit that जनरल असेसमेंट एक लैंड की जनरल असेसमेंट नहीं करनी ड्यू टू एनी रीजन, वो कह सकते हैं भाई इसकी जनरल असेसमेंट ना करो, इसकी स्पेशल असेसमेंट करो. व्हेन द लैंड्स आर सोल्ड, लीज और ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट. जब गवर्नमेंट जो है कोई लैंड देती है, जब गवर्नमेंट कोई लीज करती है, वो देखे ना गवर्नमेंट किसी भी वजह से हो सकता है वो एरियर्स के लिए उसको लीज कर रही है या उसने वैसे उस पर परचेज किया हुआ. तो जब गवर्नमेंट देती है तो उस पर जनरल तरीके से असेसमेंट नहीं होगी, स्पेशल प्रोसीजर ही, स्पेशल असेसमेंट ही होती है. अपॉन द नोटिस ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू. जब नोटिस आपने भेजे हुए हैं और लैंड और नोटिस भेजना शुरू कर देते हैं कि भाई हम असेसमेंट नहीं मान रहे ड्यू टू सच रीजंस और वो रीजंस बड़ी वैलिड होती हैं, तो फिर दोबारा जो है ना जो असेसमेंट होगी फिर उसको हम स्पेशल असेसमेंट कहते हैं. इन केस ऑफ अनलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, जब लैंड रेवेन्यू की असेसमेंट रॉन्ग हुई, फर्ज किया और आपने लैंड रेवेन्यू को ही ख़त्म कर दिया, अनल कर दिया बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने. देखना जो हमने पीछे पढ़ा था कि भाई बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या रेवेन्यू ऑफिसर को आपने देनी होती है एप्लीकेशन जब लैंड ऑनर्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद द असेसमेंट. अगर वो लैंड ऑनर का आगे से जो आपका वो रेवेन्यू ऑफिसर है वो उस असेसमेंट को ख़त्म करता है, जनरल असेसमेंट को, फिर वो स्पेशल असेसमेंट करेगा. द टर्म ऑफ फॉर विच द लैंड हैज़ टू बी मैनेज्ड बाय द कलेक्टर और हिज एजेंट और लेट इन फॉर्म हैज़ एक्सपायर्ड. देखें पीछे हमने फिर वो जनरल असेसमेंट वाली बात आ जाती है कि जब हमने पढ़ा था सेक्शंस में कि जब कोई बंदा लैंड रेवेन्यू पर ना दे तो कलेक्टर जो है उसकी लैंड को अपने कंट्रोल में ले लेता है. जब कलेक्टर कंट्रोल में लेता है लैंड, वो इसीलिए लेता है ना कि उसने रेवेन्यू फिर वो अपने मैनेजमेंट में वो रेवेन्यू जनरेट करवाए. जब उससे भी रेवेन्यू जनरेट ना हो उस हिसाब से कि जो असेसमेंट बनती है फिर से स्पेशल असेसमेंट होगी दोबारा. व्हेन इट रिक्वायर्स रिवीजन बिकॉज ऑफ वाटर एंड नेचुरल कैलेमिटी फॉर्म ऑफ और एनी अदर कॉज. जब किसी भी वजह से वहाँ पे सैलाब आ गया, जलजिला आ गया, ज़मीन तबाह हो गई, तो फिर ज़ाहिर बात है फिर तो जनरल असेसमेंट नहीं होगी. फिर तो उसको स्पेशली देखना पड़ेगा, उसको स्पेसिफिकली उसको देखना पड़ेगा, उसको बाकी असेसमेंट सर्कल से निकाल के देखना पड़ेगा अगर वो किसी असेसमेंट सर्कल का हिस्सा थी वो ज़मीन. तो ये उन सूरतों में स्पेशल असेसमेंट होती है. If the assessment is not made on any land including water mills, fisheries and natural produce such as spontaneous produces. देखे ना
स्पॉन्टेनियसली वहाँ पे अगर फिशरीज का काम हो रहा है, कुछ हिस्से में फिशरीज चल रही है, कुछ हिस्से में उन्होंने फार्मिंग, देखे ना, फार्मिंग कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन वो लैंड तो रेवेन्यू के अंदर आती है, वो लैंड रेवेन्यू का तो हिस्सा बनती है ना, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि हर वो लैंड लैंड रेवेन्यू का हिस्सा है जिसको गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट ना करे, या वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हिस्सा ना हो, लिमिट्स का हिस्सा ना हो, विलेज साइट ना हो, तो बाकी तो सारी लैंड पे होता है। बेशक आप उस पर फार्मिंग कर रहे हो, बेशक आपने उसको पास्चराइजेशन यानी चरागाह के तौर पे यूज़ कर रहे हो, हर उसके लिए यूज़ होता है। हमने ये चीज़ डेफिनेशन में पढ़ी थी। देखें, बार बार हम बहुत सी चीज़ों को यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो उस सूरत में स्पेशल असेसमेंट होती है। व्हेन वेस्ट एंड बैरन लैंड बिकम्स इरिगेटेड लैंड, जब कोई गैर मुमकिन ज़मीन थी उसको मुमकिन बना दें आप, या बंजर थी ज़मीन उसको आपने ठीक कर दिया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कंफर्म्स द असेसमेंट, ये स्पेशल असेसमेंट भी, उसको भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो कंफर्म करता है। द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग स्पेशल असेसमेंट इज सेम एज ऑफ जनरल असेसमेंट, वही बात जो मैं पहले कर रहा हूँ कि उसी तरीके से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सजेशंस लेता है रेवेन्यू ऑफिसर से, फिर उन सजेशंस की वजह बाद वो एक डेट मुतय्यन करता है कि इस डेट से असेसमेंट काबिल नाफज होगी। फिर अगर किसी लैंड ऑनर को ये स्पेशल असेसमेंट भी पसंद नहीं आती, वो जाके उधर बात कर सकता है भाई कि मुझे ये स्पेशल असेसमेंट पसंद नहीं है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसको सुनेगा, कलेक्टर या कमिश्नर उसको सुनेगा, जो भी है, अगर कमिश्नर है या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को दरख्वास्त जिस तरह भी है वो, तो प्रोसेस वही है सारा। सिर्फ ये वो सिचुएशन है जब स्पेशल असेसमेंट होती है। सेक्शन 71 में कुछ गवर्नमेंट की पावर इसमें दी हुई है। गवर्नमेंट शेल फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स प्रिस्क्राइबिंग द मेथड बाय विच द एस्टिमेट ऑफ द मनी वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ एन स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट शेल बी मेड, कैसे आपने एस्टिमेट करना है ये भी गवर्नमेंट बताती है। द प्रिंसिपल्स ऑन विच एग्जेम्पशन फ्रॉम असेसमेंट शेल बी अलाउड फॉर इम्प्रूवमेंट्स। देखिए, अब कई दफ़ा नेचुरल इम्प्रूवमेंट आती हैं, कई दफ़ा आप आर्टिफिशियल इम्प्रूवमेंट्स करते हैं। इम्प्रूवमेंट से मुराद ये है आपने उधर फर्श का वो खाला बनाया है, नया नहर का पानी लाने के लिए आपने वहाँ पे ज़मीन को ऊंचा किया ताकि सैलाबी कोई रेला उसको ना कर सके। तो ये जो इम्प्रूवमेंट्स हैं, इन पे कितना खर्चा है आपका, इनकी एग्जेम्पशंस कैसे होंगी, या ये सारा कुछ जो है वो गवर्नमेंट इसको देखती है। द मैनर इन विच असेसमेंट शेल बी अनाउंस्ड, ये देखता है। द मैनर इन विच द रेट ऑफ असेसमेंट इज टू बी कैलकुलेटेड, असेसमेंट अनाउंस कब करनी है, कैसे करनी है, किस रेट पे करनी है, ये सब का सब जो है वो गवर्नमेंट करती है। सो guys, this was the whole topic and I hope that everything was beneficial for you. So for more you can contact me. Thank you.